बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है मानवता के लिए है, किसी का इसमें अपमान नहीं है ना। ये तो जीव का सम्मान है, और जीव एक तो है नहीं, जीव अनेक हैं, लेकिन लोगों ने जीव को एक ही मान लिया, क्योंकि अंश किसका है? ये ईश्वर का अंश है, इसलिए इसके भाग अलग अलग हैं। एक ही जो ईश्वर है वो सब में समाया हुआ है। अब यहां पर ये भूल पड़ गई, और इस भूल को मिटाने के लिए पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने उपदेश दिया। एक ही जीव सब में घुसा हुआ है, ऐसा ये लोग दूसरे लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक जीव सब में नहीं है, सब अलग अलग है, लेकिन इन लोगों ने एक ही जीव सब में मान लिया। यही भूल रही। इस भूल को मिटाने के लिए कितना यत्न किया सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा कि हे मनुष्य, तेरे से सर्वोपरि कोई नहीं है, तू सर्व जनैया सर्व मनैया, लेकिन रहा भूल में सोए। किसी के भी मत पंथ का सदगुरु श्री कबीर साहब ने खंडन नहीं किया, और क्यों करेंगे? क्योंकि साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठोर, शब्द विवेक की पारखी ते माथे की मोर। क्योंकि अपमान क्यों करेंगे? साहब ने तो सत्य बात बता दी, ये जड़ है और ये चेतन है, ये जिंदा है, ये मुर्दा है, ये सार है, ये असार है, ये कर्म करना शुभ है और यह कर्म करना अशुभ है। ये सदगुरुदेव ने बताया, लेकिन लोग उसका उल्टा समझ बैठे। वो ये समझ बैठे कि सदगुरुदेव तो ये तो श्री कबीर साहब जी तो खंडन कर रहे हैं। कि नहीं, खंडन होता ही नहीं। सत्य का खंडन होगा कैसे? खंडन होगा तो झूठ का ही होगा, और जो है नहीं उसका तो खंडन और न खंडन बराबर है, उसका तो कुछ है ही नहीं। और अनंतों परमाणु मिल जाते हैं, और हथौड़ा लगने पर पत्थर फूट जाता है। क्यों फूटता है? वो परमाणु से परमाणु छूट जाते हैं, इसलिए पत्थर फूटता है। यदि एक ही परमाणु होता तो पत्थर फूटता ही नहीं। इसी प्रकार से एक ही जीव होता तो उपदेश देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो जीव एक नहीं, जीव अनेक है, और जिसने अपने अपने इष्ट माने वो उस हिसाब से अपना बर्ताव करते हैं। जो किसी ने राम को इष्ट माना, किसी ने कृष्ण को इष्ट माना, किसी ने महादेव को इष्ट माना, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान बोध विचार दिया उस पे तो कोई नहीं चल पाए। जो कमियां थी उनको लोग पकड़ते हैं, और भूल में कमियां तो सबसे ही होती हैं। भूल मिटती है तब कमियां निकलती हैं। पहले तो वो कहते चले आए कि निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे। और फिर ये लोग नहीं समझे कि ये भी तो कहा कि वो सर्वगुण साकार में आ जाता है। जब सर्वगुण साकार तो समझ लो उनकी कुछ भूल मिटी तब ऐसा कहे, है ना। पहले अति भूल थी, फिर धीरे धीरे वो भूल कम हुई, तो उसी बात को वो ये कहने लगे कि परमात्मा सर्वगुण साकार, ये भी कहते थे। और धीरे 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 जीव ब्रह्म में ना पड़ा, जीव में ब्रह्म में अंतर नहीं, ऐसा भी उन्होंने कहा। जब ऐसा कह दिया तो यहां पूरा पता चल गया कि ब्रह्म ईश्वर कुछ नहीं, जीव सत्य। अब इतने निर्णय को भी ये ना माने तो इसमें सदगुरुदेव का क्या दोष है? क्या दोष है निर्णय सदगुरु का? जो लोग बुराई करते हैं, नहीं माने हटी सटी पक्षपाती, ये धोखे में जीवन जीते हैं। सदगुरुदेव ने सबकी इज्जत बचा दी,
और हंसी हो रही है संसार में, लोग हंसी उड़ाने वाले तो कम है ही नहीं। इसलिए यदि आज इस भेद को जो समझ लेगा और जड़ चेतन के जो भेद को समझ लेगा तो उसका पक्ष मिटेगा। और यदि जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ पाया तो पक्ष मिटने वाला नहीं, क्योंकि पछापछी के कारण सब जग रहा भुला। एक दो नहीं, सारे संसार के लोग ही इस पछापछी में भूले हुए हैं। और जब तक ये पक्ष को नहीं छोड़ेंगे, पछापछी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक इसी प्रकार से इनका ये द्वंद्व होता रहेगा। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, लोभ में डूबे रहते हैं। और एक नहीं, ये हाल सबका ही है। एक दो का ये हाल हो तो उनको समझा दिया जाए, सबका ही है। सब अपने अपने सिद्धांत को और पुख्ता सही मान करके बैठे हैं, विचार करते नहीं। यदि कोई पानी में और आटे को घोल करके ले आवे और कहे कि ये दूध है, परमात्मा के नाम से पी लो, तो वो कोई आटा और पानी दूध थोड़ा बनेगा। लेकिन ये लोगों का ये भ्रम है कि परमात्मा का नाम लेकर के, ईश्वर का नाम लेकर के और उस आटे के पानी को खूब पियो, समझ लो दूध हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई लोहे की सलिया हो और उसको गन्ना समझ के खाने लगे तो कब वो गन्ना थोड़ी हो जाएगी लोहे की सलिया। गन्ना गन्ना ही रहेगा। और जो वो लोहे की सलिया है वो लोहे की सलिया रहेगी, उसमें फेर बदल होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये चारों तत्व अनादि हैं और इनको जानने वाला ये चेतन जीव है। लेकिन लोगों ने इन तत्वों के ऊपर भी कोई शक्ति मान ली, ये भूल पड़ गई है ना। राम के उपासक रहे, राम के गुणों को धारण करके यदि उनकी मूर्ति बनाते तो उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन उस मूर्ति की पूजा चालू कर दी, दोष यहां ठहरता है। मूर्ति बनाना दोष नहीं है ना। ये कहना कि यादगारी में किसी की मूर्ति बनाना, इसमें क्या दोष है? कुछ नहीं। लेकिन उस पर लोग पूजा चालू कर देते हैं और यहां तक कहा चलो पूजा ही तक सीमित रहते, तब भी कुछ विचार किया जाता। लेकिन इतना ही नहीं, उस पर शराब भी चढ़ाने लगे, अंडे भी चढ़ाने लगे, मांस भी चढ़ाने लगे, यहां तक क्या बेचारे पशुओं को काट काट करके चढ़ाने लगे। ये भूल हुई। अब ये भूल तो विशेष भूल है। अब इस भूल का तो कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। साहब ने कहा वैसे मैं कहना नहीं चाहता हूं, है ना, कहे बिना मैं रहा न जाई, अब रही ले ले कुकर खाई। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बिना कहे रहा भी नहीं जाता, क्योंकि बुढ़िया और विरही बना बना के रख रही थी और पीछे कुत्ता उठा उठा के खा रहा था। तो सदगुरु देव जी निकले, ये हाल देखे तो साहब कवि साहब बोले कि कहे बिना मोह रहा न जाई और विरही ले ले कुकर खाई। हे बुढ़िया, जो तू मेहनत कर रही है, बना बना के रख रही है, पीछे रखती जाती है, पीछे कुत्ते उठा उठा के खाते जाते। इसी प्रकार से सदगुरु देव जी पुकार करके कहते हैं कि जो जितनी जी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करी वो तो बर्बाद चली गई, है ना। और वो सब कौन खा गए? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, हटी, सटी, पक्षपाती खाए। तो उसका सदुपयोग किए। जो संत गुरुजनों ने पहले के जो उपदेश दिया, जो न्याय का उपदेश दिया, उसको तो ये समझे नहीं, है ना। सज्जन लोग समझे नहीं पाए, वो तो ईंट तेल पत्थरों की पूजा में लग गए। और दुराचारी लोग समझे तो उसका दुरुपयोग किए, सदुपयोग नहीं कर पाए और अपने ऊपर किसी देव को मान करके और भूल गए। ये छोटी मोटी भूल तो है नहीं, ये तो बहुत विशाल भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए पारखी सदगुरु देव जी उपदेश देते हैं और बीजक भूल मिटाने का ही ग्रंथ है। भव बंधनों से छुड़ाने का, भूल मिटाने का एक सदग्रंथ है तो बीजक है। और भी ग्रंथों में बात तो बहुत कह दी है ना। सुनने में ऐसा पता चलता है कि यह भी पारक ज्ञान है,
अरे है तो जीव के ही द्वारा चलाया हुआ ज्ञान। सारे जितने भी सारे संसार में जो मत पंथ चल रहे हैं ये सब जीव के ही चला दे है, परख करके ही चलाए। लेकिन उन्होंने पारख करी तो बेढंगी करी, सही नहीं कर पाई, ठीक पारख नहीं कर पाई। वो पारख किए तो कैसे किए कि जल पी करके प्यास मिट गई। और प्यास मिटी तो ये नहीं समझे कि ये जल है, प्यास मिट गई, पीने की चीज है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन प्यास मिटी तो पूजा करने लगे, बारे जल देवता तू नहीं होता तो मेरी प्यास नहीं मिटती, बारे जल देवता तू नहीं होता हम कैसे नहा पाते, कैसे कपड़े धो पाते। यहां भूल रही है ना। पानी पीकर प्यास मिटी, बहुत बढ़िया है। पानी को शुद्ध रखो, पानी को छान करके पियो, बढ़िया है। क्यों? अनादि पदार्थ है जो कोई आदि बना नहीं है। इसी प्रकार अग्नि है, अग्नि भी अनादि है, जड़ है, अपने आप का उसको ज्ञान नहीं। लेकिन हाथ सीख गए, ठंडी दूर हो गई तो लोग ये समझने लगे कि वारे अग्नि देवता यदि तू नहीं होता तो हमारा क्या होता। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जल की प्रार्थना करने लगे, पृथ्वी की प्रार्थना करने लगे, हे पृथ्वी मैया तू नहीं होती हम काय पे चलते, हाँ ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, कहाँ लेटरिन बाथरूम बनाते। ये सारी बेकार की बेढंगी बातें हैं, क्योंकि ये तत्व अनादि है ना। और हे हवा, हे वायु तू नहीं होती तो गर्मी के मारे मर जाते। पूजा करने लगे, पवन देवता कहने लगे, यहां भूल पड़ी है। यदि ये समझ लें कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं और जड़ में ज्ञान गुण नहीं है, चेतन में ज्ञान गुण है, तो ये भूल कहां से रहेगी? रहेगी नहीं, मिट जाएगी। और भूल मिटेगी तो मानवता आएगी, सज्जनता आएगी, दानवता चली जाएगी, आपस में मेल बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सब एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, मर्यादाओं का पालन होगा, माँ बहनों की इज्जत बचेगी, मन निर्मल रहेगा, हृदय में सत्य का ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, सारी बीमारी कट जाएगी। ये तो सारी खाज है, ये ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, ये तंत्र मंत्र जादू टोना, ये हवन होम, ये सब करना, ये तो खाज है। खाज को खुजाते रहते, जनता को घट करते, बेवकूफ बनाते रहते, धन को चढ़वाते रहते हैं, मिथ्या में जगह को घेरते रहते हैं। इतने इतने बड़े बड़े मठ मंदिर संसार में बने हुए हैं कि पूरा गांव का गांव उसमें बस जाए। पर वहां जाकर के देखो तो ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, और ज्यों मूर्ख की बात में बात, बात में बात। सदगुरुदेव जी बताते हैं, सदगुरुदेव जी कभी कभी इसको भी बोलते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूं कि ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, बात में बात सही है, और ज्यों मूर्ख की बात में बात, बात में बात। क्योंकि ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, देवी है, देवता है, और देखे कभी है नहीं, फिर वो कैसे हैं कि निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, तो क्या है? ये सारी भूल ही भूल है। इसलिए इस भूल को मिटाना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिटाना चाहिए। और जब तक ये भूल जल्दी से जल्दी नहीं मिटेगी तो घर करती जाती है। जिस प्रकार से कोई भी शरीर में घाव हो जाए और ऐसी लापरवाही की जाए, उसका समय से उपचार नहीं किया जाए, तो फिर धीरे 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 वो गलने लगता है, हड्डी तक पहुंच जाए तो फिर नासूर बन जाता है, फिर वो ठीक नहीं होता है, सर बन जाती है। और सर बनी हड्डी तक वो घाव पहुंचा तो बहुत परेशानी होती है, फिर तो किसी किसी का अंग कटवाना भी पड़ता है। इसलिए कटवाने की नौबत ना आए उससे पहले यदि सावधान हो जाए तो ठीक हो सकता है। तो सदगुरुदेव यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये बीमारी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी विशाल बीमारी है, और समझ में आ जाए तो कुछ भी नहीं है, समझो तो बात जरा सी है, नहीं समझो तो बड़ी धरासी है। इसलिए इस भेद को जानना चाहिए, पारखी संतों से मिलना चाहिए, कर्म विधान को समझना चाहिए, और जी इस ब्रह्म परमात्मा की जो झूठी कल्पना आप मान रखे हो, इसको अपने अंदर से निकालो। और निकालनी तो पड़ेगी, बिना निकाले काम नहीं चलेगा। जैसे नाली रुक गई है, कचरा उसमें आ गया है, ऊपर से ज्यादा वर्षा होगी, ऊपर से चलेगा, यदि पानी ज्यादा डालोगे तब भी इधर उधर होगा। आप सोचते रहो कि कल निकालेंगे, तब तक आपको दुख भोगना ही पड़ेगा।
उस गंदे पानी में ही चलना पड़ेगा। और जब कमर कस के तैयार हो जाओगे, उस कचड़े को निकाल दोगे, नाली साफ हो जाएगी, पानी निकल जाएगा, तो आपके पैर नहीं बिगड़ेंगे, आपका शरीर नहीं बिगड़ेगा। इसी प्रकार से यदि सत्य न्याय निर्णय के वेद को आप समझ लोगे और भ्रम भूल कल्पना को त्याग दोगे, पार की संतों के शरण में आकर के सदग्रंथ बीजक को पढ़ करके अपने मन की कालमा को यदि आप निकाल दोगे, तो आप निर्भय हो जाओगे, बच जाओगे, है ना, कुकरों से। है ना, आप विरह में फंसे हुए सब विरही हैं, और कुकर कहिए जे विरह में फंसाने वाले, है ना। तो सदुदेव कहे बिना मुँह रह न जाए। सदुदेव कहते हैं कि मेरे पैर कहे बिना नहीं रह जाता। ये सारे कैसे हैं? विरही लोग हैं, विरह में फंसे हुए हैं। और किसके विरह में? जो है ही नहीं, उसके विरह में फंसे, जिससे नाश होता है कोई विषय वासना के विरह में। पति पत्नी के विरह में फंसा हुआ है, पत्नी पति के विरह में फंसी हुई है, गुरु चेला के विरह में, चेला गुरु के विरह में, कहीं न कहीं। और ये सारे झूठे विरह हैं, इसमें कुछ भी नहीं। कोई ईश ब्रह्म परमात्मा के विरह में कब मिलेगा? हे परमात्मा कब मिलेगा? अरे परमात्मा किसको कहते हैं? परम धन आत्मा, है ना, जिसका मन शुद्ध हो जाए, जिसका मन पवित्र हो जाए, वो है श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा। किसी भी प्रकार का कोई भी विकार जिसके अंदर ना रहे, किसी के प्रकार जिसके अंदर कोई भी भय ना रहे, भय से अलग हो जाए, अपने आप को जान जाए, कालमा सारी मिट जाए, तो समझो काम बन गया। कालमा को मिटाता नहीं, भय को हटाता नहीं, परख करता नहीं, और जीवन सही चाहता है, तो कहां से बनेगा? है ना, खेत को निदाता नहीं, घास को निकालता नहीं, बेली पौड़ गई है, फसल दब गई, पीली पड़ गई, दाना पड़ा नहीं, फिर किसान रोता है। यदि पहले ही यदि खेत में से खरपतवार को निकाल देता, निदाई कर देता, तो क्यों रोता? तो फसल सही आती। इसी प्रकार से पहले ही यदि पार की संतों से मिलकर के इस भ्रम को यदि कोई मिटा दे, तो उसकी भी फसल, ये चेतन जो आता है अध्यासी जीव मानव जन्म में आकर के और भ्रम में फंसता है, यदि पारखी सदगुरुदेव जी मिल जाए और वो अपने बच्चों को भी पारक ज्ञान बतावे, न्याय निर्णय की बात बतावे, सिखावे, तो वहां से भ्रम हटे। लेकिन हटाते नहीं, बात बताते नहीं। अरे जैसा करें जैसे करने दो, हम क्यों अपना बोझ किसी पे ला दे? हम अपने में वो अपने में। अरे वो तो बात सही है भैया, आप अपने में वो अपने में, पर कुछ कर्तव्य भी तो होता है ना। पिता के नाते, माँ के नाते कुछ समझाना भी तो होता है। समझा दो, ना माने तब की बात अलग है, जैसी करनी तैसी भरनी, लेकिन समझाना तो पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में देखो, कहीं भी यदि कोई उल्टा काम करता है, मानता नहीं है, बार बार समझाने से नहीं मानता, तो उसको समझाना पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है, उसको देश निकाला भी देना पड़ता है। आज भी ऐसे ऐसे कर्म लोग करते हैं, यहाँ तक क्या कि उनको फांसी की सजा तक सुनानी पड़ती है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हमको इतना अच्छा समय मिला है, और ऐसे अच्छे समय को भी यदि हम धोखे में निकाल दें, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में निकाल दें, पत्थर पूजा में समय को निकाल दें, पानी की पूजा में समय को निकाल दें, है ना, और इस संसार में घूमने में, मित्रता में, औंधे सीधे कर्म करने में, शराब पीने में, मांस खाने में, भांग खाने में, अफीम खाने में, चोरी करने में, यदि इन सब इस समय को, अनमोल समय को यदि हम निकाल देंगे, फिर हमारे पास रह क्या जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए सतगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि समय तो अच्छा मिला है, लेकिन आप समय का सदुपयोग करो। तब आप जब जब करते हो तो समय का दुरुपयोग कर देते हो, और पार की संत गुरुजन आपको सत्य न्यायालय की बात बताते हैं तो सुन तो लेते हो, और इधर से सुनते हो उधर निकाल देते हो। हाँ, यही तो भूल है। अरे कहने दो, हाँ संत गुरुजन तो कहते ही रहते हैं हमको तो संसार में रहना है, संसार के हिसाब से चलना है। अरे संसार से हिसाब से चलने से कौन मना करता है? पर ये तो जिंदा मुर्दा की तो पहचान रखो, सारा सार की पहचान तो रखो, अपनी इज्जत की पहचान तो रखो, है ना। ये कर्म करना शुभ है कि अशुभ है, ये कर्म करने से हानि है कि लाभ है, इतना तो विचार करो। इतना विचार नहीं करोगे तो आप मनुष्य कैसे कहलाओगे? मनुष्य बनो, शुद्ध रूप में मनुष्य तो बन जाओ, लेकिन आप मनुष्य भी नहीं बनना चाहते। ऐसे संस्कार आपके बन जाते हैं कि जन किन किन खानियों में जाकर के आपको अगणित दुख भोगना पड़ेगा, और जाना ही पड़ेगा, यात्रा करनी ही पड़ेगी, यदि बात नहीं मानोगे। इसलिए
मानना चाहिए। जो मानेगा वो जानेगा, और जानेगा सो मानेगा, ये बात है। जो डर गया सो मर गया, डरना ही मरना है यहाँ। जो डर जाता है इन मायावी गुरबा लोगों के वचनों को सुनकर, जो डर जाता है, और जो संसार को देख करके जो डर जाता है, इनके तो बाल बच्चे सेवा कर देंगे, हमारे कोई नहीं, हम अलग हुए, हमारी कौन करेगा। ये बहुत भारी डर है। ये डर अपने अंदर से निकालना पड़ता है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, प्रारब्ध इसका कब पूरा हो जाए वो कह नहीं सकते। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, इसके ऊपर तो कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता है ही नहीं। इसलिए अपनी इज्जत भी बचाओ, दूसरे की इज्जत बचाओ, है ना। अपना मान रखो, दूसरे का मान रखो। स्वयं जड़ चेतन के भेद को जान करके अलग हो, दूसरे को भी अलग करो। निचेतन अविनाशी सत्य है, अजर अमर अखंड है, ऐसा सबको बोध दो। यदि सबको बोध हो जाएगा तो उनकी मानंदी कट जाएगी, भरम उनका कट जाएगा, विषय वासना भरम से दूर होगा। और नहीं होगा तो वो जाने उसका काम जाने। जान वो जो कपट करते हुए तय संबंधन कोई, कहीं कभी तय मुड़ को भला कौन बुद्धि हुई। जो जानबूझ की जो कपट करता है उससे मूढ़मती कौन होगा, उससे मंद कौन होगा, उससे दुराचारी कौन होगा। जो समझा नहीं समझे नहीं, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिका है। मैं खींचता हूं आपको, चला सो यमपुर जाए। मैं तो अपनी तरफ को खींचता हूं, अब वो यमपुरी को जा रहा है। मैं कहता हूं भैया विषय वासना में नहीं फंसना, वो तो वैश्यालय में जा रहा है। मैं कहता हूं भैया चोरी नहीं करता, तो वो तो गिरोह के साथ में जा रहा है, वो मानता नहीं। मैं कहता हूं भैया भांग नहीं खाना, तो और ज्यादा दिन में 3 बार खाने लगता है। मेरे को शराब नहीं पीना, तो दिखा दिखा करके बोतल को पीता है ना। जुआ नहीं खेलना, तो तुरंत ताश गड्डी निकाल के लाता है। ऐसे खेलते हैं, देखो आपको भी बताता हूं, ऐसे कहने लगते हैं। जिसको समझा वो उल्टा चलता है। इसलिए सदगुरुदेव को कहना लग पड़ा कि सब कोई गुरु बनना चाहते हैं, जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य न मिलिया कोई। 6,96,000 में एक जी पर हो, जो मिला सो गुरु मिला। ये सब गुरु बन गए। कोई चोरी सिखाने का गुरु बना, कोई भांग खाने का गुरु बन गया, कोई किसी सिखाने वाला। जितने भी बैठे हैं ये सब गुरु बैठे। और गुरुवा, और जो उसमें जो मिलाए दे, उसमें जो लगाए दे, तो वही गुरुवा हो गया। और जो इन चीजों से हटाए दे वो सदगुरु हो गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरु तो सारे के सारे बनना चाहते हैं, और सदगुरु कोई नहीं बनना चाहता है। सदगुरु कहते हैं उस भेद को समझ करके, न्याय निर्णय को समझ करके, जड़ चेतन के भेद को समझ करके, और उस कालमा को बिर को दूर करे, सार को उठा ले, सारों को छोड़ दे, तो वो सदगुरु हो गया। लेकिन ये तो सब काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा तृष्णा, छल छिद्र कपट में अपने समय को लगाते ही चले जाते हैं। बचना नहीं चाहते, भूल में डूबते ही चले जाते हैं। दूसरों को बिगाड़ने का उपदेश देते हैं, स्वयं तो बिगड़े हैं, वो समझते हैं हम तो बिगड़ ही गए, अब हमारा तो सर्वनाश हो गया, हमारा तो मन अशुद्ध होने वाला नहीं है, तो 10-20 का और अशुद्ध कर दें तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसी इनकी लगन रहती है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आज अपने आप को जानो, और पार की संतों से मिल करके अपने मन को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, कालमा मन की दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।